हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की एग्जाम का। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कर दिया है, उसमें आप सभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मंडला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की मेकल श्रेणी में बसा हुआ है, जो भारत का हृदय है, जो मध्य पूर्वी पहाड़ी इलाके बनाता है। कान्हा में बाघ, सियार, जंगली सुअर देखे जा सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को बनाया गया और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची में शुरू किया गया था। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित था? तो ये है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द थे जो 1976-42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भारत का पहले का विवरण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसके बाद संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में दिया गया और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या सबसे कम वृद्धि है? ये है नागालैंड की। ठीक है, सबसे कम विकास दर नागालैंड की रही, नकारात्मक 0.47%। इसके बाद केरल है 4.86%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या 8वें नंबर पर है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा की सबसे पहली पुस्तक उपन्यास कौन सी थी? इनकी थी माई लैंड एंड माई पीपल। ठीक है, दलाई लामा की पहली आत्मकथा का नाम माई लैंड एंड माई पीपल और इसकी असमी भाषा में अनुवाद की गई है। इसका शीर्षक मोर देश मोर मानुष और दलाई लामा की आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल 1991 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पर्व त्योहार है। तो देखिए उसमें दिवाली भी था, तो दिवाली इसका राइट आंसर नहीं होगा। गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस ये होंगे। ठीक है, दिवाली भारत में एक बहुत लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन दिवाली भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है, भारत के कुछ राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, है ना। फायान पहला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध बराकर नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया। दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से तिलैया बांध पहला था और ये बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारत में कौन लाया? तो ये लाए थे पंडित उदय शंकर जी। ठीक, भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर पंडित उदय शंकर ने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाया था। उदय शंकर ने 1931 में पेरिस में यूरोप की पहली भारतीय नृत्य कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक आया था? तो आया था बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार ने लगभग 25-26 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, 23 नवंबर का ही। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने की थैंक यू, ऑल द बेस्ट।